तो आगे साइंटिस्ट इस एक्सरसाइज का देखिए, आगे सेकंड क्वेश्चन करते हैं 11.3 का। इसके सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखिए आपको बोला है सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, जैसे कि आपने फर्स्ट पार्ट के अंदर सोल्व की थी उसी तरीके से इसको सोल्व करना है। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर देखो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है। इसके अंदर बोल रखा है 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स डी वाई इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। तो मैंने आपको बोल रखा है कि वेरिएबल सेपरेबल का मतलब होता है कि एक्स एक्स वाले फंक्शन एक तरफ और वाई वाई वाले फंक्शन एक तरफ। ठीक है, बिल्कुल इजी है। तो आप मेरे को ये बताइए कि एक्स एक्स वाले एक तरफ करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा। देखो अपने पास सारे फंक्शन एक्स एक्स वाले हैं, लेकिन यहाँ पे वाई वाला दे रखा है, तो इसको थोड़ा सा अलग अलग किस तरीके से करेंगे। इस y को अलग कर लेते हैं, यहाँ डी वाई की वैल्यू निकालेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स। और जो इस डी वाई के मल्टीप्लाई में ये वैल्यू है तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगी इस तरफ, 1 प्लस कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक्स एक्स वाले एक तरफ हो गए और वाई वाई वाले एक तरफ हो गए। अब दोनों साइड हम करेंगे इंटीग्रेशन इसका। दोनों साइड इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, एक बार ऐसा करते हैं डी वाई इक्वल टू, इसके अंदर ना हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ देखो 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस थीटा आपका होता है 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी एंगल का हाफ करेंगे, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ डिवाइड बाई 1 प्लस कोस क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ। ठीक है, इसका डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो डी वाई बचेगा वो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है टेंजेंट स्क्वायर, ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एंगल का हाफ यानी कि एक्स अपॉन 2। ठीक है, इसका आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरफ डी वाई का इंटीग्रेशन, इस तरफ आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 2 का। ठीक है, तो देखो टेंजेंट स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, तो इस टेंजेंट स्क्वायर को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा यानी कि एक्स अपॉन 2 सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, यही आपका टेंजेंट स्क्वायर होता है। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। y इज इक्वल टू, देखो इसका इंटीग्रेशन आपको पता है सीकेंट स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट, तो इसका तो हो जाएगा टेंजेंट थीटा यानी कि टेंजेंट एक्स अपॉन 2, और साथ में x का जो कोफिशिएंट है 1 अपॉन 2 इसे डिवाइड करेंगे, इसको 1 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, माइनस में 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x हो जाएगा, तो इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो चुका है। प्लस में लास्ट में लगा देंगे c कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, कई स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, वो इस वाले 2 से इस वाले 2 को काट देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो 2 है ये इसके एंगल का हाफ है। ठीक है, और ये जो 2 है टोटल फंक्शन के इनटू में है, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो यही आएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे इसका जो सेकेंड पार्ट है वो देखिए। तो साइंटिस्ट इसके सेकंड पार्ट में देखिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इंटू डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स दे रखी है। तो इसको कैसे करेंगे, x x वाले को एक तरफ करेंगे, तो यहाँ देखो ये जो डी वाई है ना इसको अलग करेंगे, इस डी वाई को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा इक्वल टू में देखिए e की पावर x माइनस में e की पावर माइनस एक्स दे रखी है। अब इसके साथ में ये जो वैल्यू है मल्टीप्लाई में है तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, ये तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इसके डिवाइड में चला गया, और ये जो डी एक्स इसके डिवाइड में था तो ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, इस साइड तो देखो आपका डी वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इस साइड आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन तो y हो जाएगा, इस तरफ आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है। आप ये बताइए कि नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होता है, आपको पता है फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन वाला फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि e की पावर x का डेरिवेटिव करोगे तो e की पावर x ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाएंगे, चलो ठीक है। अब e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो e की पावर माइनस एक्स सेम आएगा, और x का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस लगेगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा है। ठीक है, आपको पता है नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला ही होता है। तो यहाँ पे अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है इंटीग्रेशन के लिए, फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log ऑफ फंक्शन, log ऑफ फंक्शन यानी कि नीचे वाले का log हो जाएगा।
ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन हो चुका है एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस में लगा देंगे सी कांस्टेंट वैल्यू, तो ये इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट देखो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको सारे फॉर्मूले क्लियर है ना जो अपने चैप्टर नंबर 9 के अंदर किए थे इंटीग्रेशन के, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल एजुकेशन है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है ये क्वेश्चन। इसके बाद में आगे इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखिए। आगे साइंटिस्ट इसके थर्ड पार्ट में देखिए आपको क्या डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से दे रखी है, रूट के अंदर ए प्लस एक्स इंटू डी वाई पॉइंट डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0 दे रखा है। तो इसके अंदर देखो सबसे पहले ना हम डी वाई पॉइंट डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो डी वाई पॉइंट डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी वाई पॉइंट डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो देखो एक्स को दूसरी साइड भेजेंगे तो ये अपना माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में ये जो रूट के अंदर वैल्यू दे रखी है ये इसके डिवाइड में आ जाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई में ना, तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगी, तो यहाँ अपने पास हो जाएगा रूट के अंदर ए प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे डी वाई को एक तरफ करेंगे और ये जो डी एक्स है इसको इस तरफ भेज देंगे, तो अपने पास यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स डी एक्स अपॉन रूट के अंदर ए प्लस एक्स हो जाएगा। अब दोनों साइड आपको इंटीग्रेशन करना है, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरफ y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे और इस तरफ आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे ना तो माइनस एक्स डी एक्स अपॉन रूट के अंदर a प्लस एक्स हो जाएगा। इस तरफ तो देखो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो y हो जाएगा, इस तरफ क्या होगा। अब साइंटिस्ट देखो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ना हमेशा करते हैं, लेट मान लेते हैं कि आपका जो a प्लस एक्स है वो t के इक्वल है, क्योंकि अब इसको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, किसी ना किसी फंक्शन को t मानेंगे तभी उसका t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो पाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने 9th चैप्टर के अंदर अच्छे से किया भी है। तो देखो अब आपको पता है दोनों साइड डेरिवेटिव करना पड़ता है, अगर हम किसी फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो उसका डेरिवेटिव करेंगे दोनों साइड, तो a का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और x का डेरिवेटिव अपने पास 1 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे t का डेरिवेटिव हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो डी टी की वैल्यू आएगी वो डी एक्स के इक्वल ही होगी। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ से देखिए अगर आपके पास a प्लस एक्स की वैल्यू t है तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी t माइनस ए, क्या हो जाएगा t माइनस ए। तो यहाँ पे देखो अगर x की वैल्यू t माइनस ए है तो माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस टी हो जाएगी, a माइनस टी हो जाएगी, और डिवाइड में ये जो दे रखा है आपको a प्लस एक्स, इसको आप t मानोगे तो इसका रूट हो जाएगा। ठीक है, और डी एक्स की जगह आप डी टी पुट कर सकते हो, यहाँ पे आपका जो कंप्लीट फंक्शन है वो t के रिस्पेक्ट में आ चुका है। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, अब कैसे करेंगे, इसका हम करते हैं सेपरेट डिनोमिनेटर। सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे तो देखो a के नीचे लिखेंगे, इसका मतलब हो जाएगा a डिवाइड रूट t लिखेंगे ना, तो इसका यहाँ पे हो जाएगा t की पावर माइनस 1 अपॉन 2, और माइनस के अंदर इस t के नीचे लिखेंगे, यानी कि t अपॉन रूट t करोगे तो ऊपर अपने पास बचेगा, ऊपर की तरफ बचेगा t की पावर हाफ। ठीक है, अब देखो इसका t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। देखो a तो आपका कोफिशिएंट है, t का इंटीग्रेशन यहाँ पे कैसे करेंगे, t की पावर n+1 करेंगे ना, तो t की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, माइनस 1/2 प्लस 1 करोगे तो अपने पास यहाँ पे 1/2 पावर बचेगी, और 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा। माइनस के अंदर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 1/2 प्लस 1 करोगे तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे वापस t की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो आपका जो कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a रूट t, यानी कि t का रूट दे रखा है ना, रूट के अंदर t, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है a प्लस एक्स, तो यहाँ पे a प्लस एक्स लिख देंगे, माइनस के अंदर यहाँ अपने पास है 2/3 t की पावर 3/2, t का मतलब है a प्लस एक्स, यहाँ पे a प्लस एक्स इसकी पावर 3/2 हो जाएगी। तो आपका जो ओरिजिनल फंक्शन है वो ये निकल के आएगा। ठीक है, मैं आपको फिर से बार बार बता रहा हूँ कि आपको सारे फॉर्मूले और सारे तरीके याद होने चाहिए कि इंटीग्रेशन आपको किस तरीके से करना है, बस वही इसके अंदर यूज होंगे दोबारा से। ठीक है, इसके बाद में आगे इसका जो फोर्थ पार्ट है वो देखिए। आगे साइंटिस्ट इसके फोर्थ पार्ट में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, देखो cos x इंटू डी वाई पॉइंट डी एक्स प्लस कोस 2x इक्वल टू कोस 3x, ये दे रखा है। तो एक बार देखो इसको किस तरीके से लिखते हैं, आपका जो cos 2x इंटू डी वाई पॉइंट डी एक्स है इसको एक बार अलग कर लेते हैं।
इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरफ आपके पास हो जाएगा कोस 3x माइनस कोस 2x बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो डी वाई पॉइंट डी एक्स को अलग करेंगे तो आपके पास ये जो कोस 2x है ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ आपके पास क्या बचेगा, यहाँ हो जाएगा कोस 3x माइनस कोस 2x, इसके डिवाइड में अपने पास ये कोस 2x चला जाएगा, कोस 2x चला जाएगा। और अब ये जो x है इसको इस तरफ भेजेंगे, इस तरफ अपने पास बचेगा वो डी वाई इक्वल टू इस तरफ अपने पास है कोस 3x माइनस कोस 2x डिवाइड बाई कोस 2x। सॉरी साइंटिस्ट, यहाँ पे कोस 2x, यहाँ पे कोस x दे रखा है, थोड़ी सी ध्यान देना, यहाँ कोस x दे रखा है तो यहाँ कोस x आएगा। ठीक है, और यहाँ dx हो जाएगा, यानी कि इस तरफ तो आपको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और इस तरफ आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। अब साइंटिस्ट इसको कैसे करेंगे, आप इसके अंदर ना फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको। ये जो कोस 3x है ये क्या होता है, देखो आपको पता है कि कोस 3a यानी कि कोस 3x बोल सकते हो, उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। कोस 3a को आप लिख सकते हो 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स, ये तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा। अब कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, कोस 2x का फॉर्मूला आपके पास होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स, याद रखना 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो डी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो कोस 3x की जगह ये वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास हो जाएगा 4, और यहाँ देखो कोस x इसके डिवाइड में भी दे रखा है, ठीक है ना, तो यानी कि कोस 3x इसके भी डिवाइड में कोस x करेंगे तो यहाँ पे 4 तो हो जाएगा। कोस क्यूब को कोस से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर पास बचेगा कोस स्क्वायर x बचेगा, माइनस के अंदर 3 कोस x है, कोस x को कोस x से डिवाइड कर दोगे तो ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बाहर माइनस का ये माइनस का सिंबल दे रखा है, माइनस का सिंबल दे रखा है कोस 2x, और कोस 2x का फॉर्मूला ये होता है, तो बाहर माइनस का सिंबल लगाएंगे 2 हो जाएगा। कोस स्क्वायर x को कोस x से डिवाइड करोगे तो यहाँ अपने पास कोस x बचेगा। ठीक है, और यहाँ अपने पास माइनस 1 है ना, तो यहाँ माइनस का सिंबल है, माइनस माइनस ये प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा ना, और 1 को कोस से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन कोस क्या होता है, ये आपका सीकेंट हो जाएगा, सीकेंट x हो जाएगा, और इंटू डी एक्स बचेगा। अब दोनों साइड आपको इंटीग्रेशन करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो y के रिस्पेक्ट में इस तरफ इंटीग्रेशन तो आपका y हो जाएगा, लेकिन इस तरफ क्या बनेगा। अब साइंटिस्ट आपको पता है कि कोस स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, तो इसको क्या करेंगे, देखो 4 तो आपका कोफिशिएंट है, ठीक है, कोस स्क्वायर x को ना हम चेंज करेंगे हाफ एंगल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। आपका जो कोस स्क्वायर x कैसे आ सकता है, देखो कोस स्क्वायर x आपका आ सकता है 1 प्लस, ध्यान देना 1 प्लस कोस 2x, इसका हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कोस 2x का होता है 2 कोस स्क्वायर x, तो इसके डिवाइड में यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस के अंदर 3, माइनस के अंदर 2 कोस x हो जाएगा, और प्लस के अंदर सीकेंट x हो जाएगा, और इसका आपको देखो अब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो y आपका क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देखना 4 तो देखो 2 से कट जाएगा, अपने पास बचेगा 2 इंटू 1 करोगे 2 हो जाएगा। ठीक है, और 2 का इंटीग्रेशन करोगे x के रिस्पेक्ट में तो ये तो आपका 2x हो जाएगा। अब 2 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो देखो आपका प्लस में 2 तो आपका कोफिशिएंट है, ठीक है, और कोस का इंटीग्रेशन आपका होता है साइन, कोस का इंटीग्रेशन हम कर देंगे यहाँ पे साइन 2x, और x का कोफिशिएंट जो 2 है वो इसके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, माइनस के अंदर 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x, माइनस के अंदर 2 कोस x का इंटीग्रेशन होता है साइन x, प्लस के अंदर यहाँ देखो सीकेंट x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, सीकेंट x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए log ऑफ सीकेंट x प्लस टेंजेंट x होता है। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो अपने पास इंटीग्रेशन क्या बचेगा 2x प्लस में साइन 2x माइनस 3x माइनस 2 साइन x प्लस log ऑफ सीकेंट x प्लस टेंजेंट x, ये इसका ओरिजिनल फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपका जो 6th पार्ट है आगे वो देखते हैं। आगे साइंटिस्ट देखिए इसके 6th पार्ट में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है dy अपॉन dx माइनस x साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 अपॉन x log x। तो इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे, एक बार तो dy अपॉन dx को हम एक तरफ रखेंगे, इक्वल तो आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन x इंटू log x, और ये जो इस तरफ माइनस में दे रखा है ये अपने पास इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा x इंटू साइन स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो dy को एक तरफ करेंगे और ये जो dx है इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो अपने पास यहाँ क्या बचेगा, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन x log x
प्लस के अंदर यहाँ x इंटू देखो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये जो dx है अपना इस तरफ आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस वाले फंक्शन का आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और इधर आपको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। बिल्कुल ईजी है। तो इस तरफ तो देखो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो y हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये जो 1/x है ना और log x दे रखा है, इसको ध्यान से समझो। यहाँ इसने बोला कि फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन, क्योंकि देखो log x आपका डिवाइड में दे रखा है और log x का डेरिवेटिव आपको पता है 1/x होता है। तो ये जो 1/x है ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन दे रखा है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपका होता है log ऑफ फंक्शन। log ऑफ फंक्शन क्या है? log x। log ऑफ log x, इसका तो देखो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो चुका है प्लस के अंदर। अब यहाँ देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसके अंदर ऐसा करेंगे कि ये जो साइन स्क्वायर है ना इसको हाफ एंगल फॉर्मूला के अंदर चेंज करेंगे। x इंटू ये जो साइन स्क्वायर है आप इसको लिख सकते हो, क्या लिखोगे? 1 माइनस कोस 2x। 1 माइनस कोस 2x करेंगे तभी तो आपके पास क्या आएगा? 2 साइन स्क्वायर x आएगा और इसके नीचे 2 लगा देंगे। ठीक है, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो y आपका हो जाएगा देखो log ऑफ log x प्लस के अंदर देखो ये जो 2 है ना इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये तो 1/2 आपका बाहर आ जाएगा, आपका इंटीग्रेशन बचेगा। x इंटू 1 करोगे x हो जाएगा, माइनस के अंदर x कोस 2x हो जाएगा, x कोस 2x हो जाएगा। इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। y इज इक्वल टू ये तो आपका हो जाएगा log ऑफ log x हो जाएगा प्लस में 1/2 आपका टोटल के बाहर है। 1/2 याद रखना टोटल के बाहर है। ठीक है, x का इंटीग्रेशन करोगे ये तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। माइनस के अंदर इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? देखो x इंटू कोस 2x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम मल्टीप्लाई से, यानी कि u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करके। उससे पहले आप मेरे को ये बताइए आइलेट का फॉर्मूला क्या होता है? आइलेट का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका जो एल्जेब्रिक फंक्शन है वो पहले आता है, यानी कि आपका x पहले आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका बाद में आता है, यानी कि आपका जो कोस 2x है वो बाद में आएगा। ठीक है ना। तो देखो x को आप u बोल सकते हो और कोस 2x को आप v बोल सकते हो। तो आपको पता है u इंटू वी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है? u इंटू वी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव इंटू v का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो एक बार तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे x इंटू कोस 2x की वैल्यू निकाल लेते हैं, बाद में इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ हम करेंगे x इंटू कोस 2x का, तो क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन। देखिए u एज इट इज यानी कि आपका x एज इट इज हो जाएगा, v का इंटीग्रेशन कोस का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा और x का कोफिशिएंट 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा। माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव, यानी कि देखो x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 हो जाएगा, सिंपल है। और v का इंटीग्रेशन हमने अभी किया है साइन 2x अपॉन 2। तो इसका ओवरऑल अपना इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इस वाले पार्ट का तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा x इंटू साइन 2x अपॉन 2 माइनस के अंदर ये 1/2 बाहर निकाल लेते हैं। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, क्या होता है? साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, तो माइनस का सिंबल लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस 2x हो जाएगा और x का कोफिशिएंट 2 है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखो ये तो आपका इंटीग्रेशन आ गया इसका। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ से इसके अंदर पुट कर देंगे तो आपके टोटल फंक्शन का इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो देखो यहाँ से आपका जो टोटल इंटीग्रेशन क्या है, y इक्वल टू log ऑफ log x प्लस में 1/2 तो देखो टोटल के इंटू में है, अंदर आपके पास क्या है x स्क्वायर अपॉन 2, देखो इसकी वैल्यू डाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के अंदर यहाँ देखो इंटीग्रेशन ऑफ इस वैल्यू का हमने इंटीग्रेशन अभी निकाला है और बाहर माइनस का सिंबल दे रखा है। तो इसका इंटीग्रेशन तो देखो ये आया है, बाहर माइनस का सिंबल है तो टोटल वैल्यू माइनस के अंदर हो जाएगी, x साइन 2x अपॉन 2। ये प्लस का है तो बाहर माइनस का सिंबल है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ये 1/2 टू 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कोस 2x। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इसको इतना स्टॉप कर सकते हो, वो भी बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहो तो इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, वैसे इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, आपका जो ओरिजिनल फंक्शन है वो यही आएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा।